बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आज की रेसिपी में बनने वाला है देसी मुर्ग दो प्याज़ा, और साथ हम बनाएंगे पैनकेक, वो भी स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट फ्लेवर में। तो चले हैं जी, बिना इंतज़ार करवाए आपसे हम लोग आज की रेसिपी की तरफ चलने वाले हैं। मुर्ग हमने पकड़ लिया। आज का मुर्ग जो है वो बहुत तेज़ है, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने इसे कंट्रोल किया हुआ था। तो अभी हम लोग जल्दी से इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से। वॉश करने के बाद कटिंग वगैरह खुद ही कर लेंगे, और फिर आप लोगों को जो है वो जल्दी से आज की रेसिपी बना के सिखाने वाले हैं। देसी मुर्ग जो होता है ना, उसका अपना ही टेक्सचर होता है, उसका में अपना ही एक जो है वो ग़िज़ाइयत होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप जो है वो फार्मी मुर्ग को खाना छोड़ दें और देसी मुर्ग को खाएँ। जी हाँ, तो अभी हम लोग जल्दी से इसकी कटिंग कर लेंगे। हमेशा की तरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने कटिंग करनी है। अज्जा सारे हम लोग जो ऑलमोस्ट कलेक्ट कर चुके हैं, तो बस जल्दी से हम लोग जो रेसिपी स्टार्ट करने वाले हैं। देसी मुर्ग को बनने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन यह है कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपने अभी तक चिकन दो प्याज़ा नहीं खाया तो ज़रूर खाएगा। यहाँ मेरा प्यारा प्यारा सा तोता जो है वो अमरूद खाने के लिए पहुंचा था किचन में, और अमरूद खा के वापस चला गया। छोटी शेफ़ हाज़िर हो चुकी है और बड़ी शेफ़ जो है वो अभी मसरूफ़ है। तो छोटी शेफ़ का दिल ये चाहता है कि मैं जो है कुकिंग करूं और मामा जो है वो शूटिंग कर दे मेरी, और बस हम लोग जो इसी तरह चलते रहें। अदास हो जाती बहुत जल्दी, इसका मामा के बगैर ना बिल्कुल दिल नहीं लगता, इसलिए जल्दी से आ जाती है। 2 मिनट बाद आके ना एक दफ़ा मुझे पारी करके ज़रूर ये जाती है। चिकन को लगाएंगे नमक टेस्ट के मुताबिक, और साथ ही साथ यहाँ लगाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्दी पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, और साथ साथ जाएगा यहाँ दही 2 टेबलस्पून। और इसी के साथ हम लेंगे अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक उसमें शामिल कर दिया, और साथ ही साथ 3 से 4 जो है वो सब्ज़ मिर्च शामिल कर दे तोड़ के यूँ। तो बस इन सारी चीज़ों को जो है आपने क्रश कर लेना। याद रहे कि यहाँ आपने बिल्कुल भी इसका पेस्ट तैयार नहीं करना, इसको आपने कुछ इसी तरह से दरदरा सा जो है वो कूट लेना है बस। यहाँ हाफ़ इसमें से जो है वो हम चिकन को लगा देंगे और हाफ़ को हम बचा के रख लेंगे। चिकन की मैरिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम आपने आधा घंटा पहले जो है वो आपने इसकी मैरिनेशन कर देनी है। साथ ही साथ एक अदद हमने मट्टी की कढ़ाई ली, इसको हमने चूल्हे पे रख लिया। प्याज हम लोग यहाँ ले चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बन रहा है चिकन दो प्याज़ा। तो फिर प्याज यहाँ 2 तरह से इस्तेमाल होगा, एक तरह से बारीक और दूसरी तरह से भी आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा देसी घी शामिल कर दिया, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और साथ साथ घी शामिल कर दिया, ऑयल शामिल कर दिया, कुकिंग ऑयल जो भी है आपके पास। चॉप किया हुआ प्याज इसमें गया। प्याज को जो वो हम लोग फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना आपने इसको लाइट फ्राई करना है। और तब तक हम लोग जो वो कटिंग वगैरह कर लेते हैं। शिमला मिर्च लिए हमने यहाँ 1 अदद, और इसको जो वो हमने बीज, अगर बीज वाली है तो बीज निकाल लेने हैं। इसमें बीज नहीं थे इसलिए इसमें से बीज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और यहाँ जो वो एक प्याज की कटिंग बता दी, दूसरे प्याज की कटिंग आपको बता देते हैं। दूसरे प्याज की कटिंग आपने मोटी मोटी करनी है, लाइक शिमला मिर्च जैसे कि शिमला की जो आपने की ना कटिंग, वैसी आपने प्याज की कटिंग भी कर लेनी है। तो इसको आपने बिखरा बिखरा रखना है, और साथ ही साथ जो वो इसमें गया सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर। और आपको ये बताती चलूँ कि आज मौसम जो है ना किस तरह का है। बचा हुआ मसाला जो कि लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का हमने बनाया था वो इसमें शामिल कर दिया, और इसको जो वो हम लोग लाइट सा फ्राई करेंगे मसाले को प्याज के साथ। प्याज का कलर चेंज होते ही हमने इसमें चंद मसाला चाय शामिल कर दिए हैं। मौसम है आज तेज़ हवा चल रही है डस्ट वाली, इसलिए मैंने जो वो सारे मसाला चाय जो वो निकाल के नहीं रखे थे, और मसाला चाय के जो जार हैं वही रख दिए थे, उनमें से ही यूज़ मुझे करना पड़ा। और साथ ही साथ हमने टमाटर के जो वो ना थोड़ा मोटा सा काट लिया, पल्सीज वगैरह में जो होता है ना, मतलब कि इसको आपने बिल्कुल स्मूथ प्यूरी नहीं है इसकी बनानी, इस तरह से काटें। इस तरह से इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, यानी कि जो नेचुरल टेस्ट होता है ना टमाटर का वो आएगा। जी हाँ,
तो टमाटर के शामिल करते ही आपने यहाँ तकरीबन 2 टेबलस्पून मज़ीद दही के शामिल करने हैं और इसको जो है वो टमाटर के साथ पकाना है। जी हाँ, तो ये तो पकता रहेगा, जब तक पक जाता है तब तक हम लोग जो है वो इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने दही और टमाटर को एक साथ पकाना है, उसके बाद आपने चिकन शामिल करना है। यहाँ चिकन, देसी चिकन जो है उसको पकने में जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है, लेकिन इतना भी एक्स्ट्रा नहीं कि आप जो है वो आँखें बंद कर दें, क्योंकि अभी हम इसमें बिल्कुल पानी शामिल नहीं करेंगे। हम चिकन को पहले कवर करेंगे, इसको स्टीम पे पकाएंगे तब तक जब तक ये अपना पानी जो है वो रिलीज़ नहीं कर देता और उसमें से जो है वो अच्छे से पानी नहीं निकल जाता, तब तक आपने पकाना है। जब ये पानी छोड़ दे, कुछ इस तरह का सीन हो जाए, उसके बाद बेशक आप इसको 2 मिनट के लिए भून लें अच्छी तरह से। और भूनने के बाद कुछ इस तरह का सीन होगा कि मसाला अच्छे से जो है वो पक जाएगा और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, जिससे क्या होगा कि चिकन, क्योंकि ये चिकन जो है वो अपने ही पानी में मुकम्मल तौर पे नहीं पकेगा, देसी चिकन है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम मैंने आपको बताया कि लगेगा। तकरीबन 2 कप यहाँ पानी शामिल करेंगे, उसको कवर करके मीडियम आंच पे पकने देंगे। अंडे लिए हमने यहाँ, साथ साथ हम जो दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। चीनी शामिल की उसमें, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा और साथ ही साथ जो वो हमने यहाँ प्लेन फ्लोर शामिल कर दिया, मैदा शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच। और इसी के साथ जो हम इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। पैनकेक आपका जितना अच्छा बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करें, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। और साथ ही साथ हम स्ट्रॉबेरी की कटिंग कर रहे हैं। आपको ये बात जो मैं बता रही थी वो ये थी कि हम लोग जितना अच्छा आप पैनकेक बनाना चाहते हैं उतनी अच्छी इसकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। मतलब जितना अच्छे से आपने इसको ब्लेंड कर लिया ना, उतना ही अच्छा आपका पैनकेक तैयार हो जाएगा। तो बस हम लोग जब तक हमारा चिकन नहीं पक रहा तब तक इसको जो है वो ब्लेंड करते चलेंगे। और इसके साथ इसमें क्या, कोको पाउडर, जो कि तकरीबन आपने 1 टीस्पून इस्तेमाल कर लेना है। इतने मटेरियल के लिए काफ़ी होगा 1 टीस्पून। और अच्छे से इसकी मिक्सिंग ब्लेंडिंग करते चलें। और लास्ट पे हम लोग जो वो कटोरी लें, कटोरी में थोड़ा थोड़ा सा हम ऑयल जो वो शामिल करेंगे। और इसको जो वो क्यों शामिल करें, इसलिए शामिल कर रहे हैं कि जो हमने इसमें पैनकेक रेडी करना है वो बिल्कुल भी कटोरी के साथ अटैच ना हो, उसको रिमूव करना आसान हो जाए। ये मिक्सचर, इसमें पूरी कटोरी में हमने जो है वो ऑयल को ग्रीस कर लिया, पॉलिश कर लिया। और उसके बाद हमने ये मटेरियल थोड़ा थोड़ा जो है वो शामिल किया। बहुत ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा शामिल करना, क्योंकि बीच में थोड़ा थोड़ा फूलना है। लास्ट पे हमने स्ट्रॉबेरी जो है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी शामिल कर दी, यानी कि 2-4 पीस, जिससे इसका टेस्ट, लुक, दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपके सामने पेश होने वाली हैं। और यहाँ ये देखें पानी टोटली तौर पे ड्राई हो चुका है और चिकन तकरीबन 98% पक चुका है। और अभी इसमें जाएगा गरम मसाला मिक्स। रोस्ट करने के बाद आपने पीसना है सारे मसाला जात को। उसके बाद इसमें गया शिमला मिर्च और प्याज। शिमला मिर्च और प्याज शामिल करने के बाद चम्मच आपने चलाना है अच्छे से। और उसके बाद क्या करना है, आपने करना कुछ यूँ कि इसको जो वो कवर करना है। मट्टी के हांडी में बना रहे हैं तो 1 मिनट चूल्हे पे पड़ा रहने दें और 5 मिनट चूल्हे से नीचे। लेकिन अगर आप दूसरे बर्तन में बना रहे हैं तो 5 मिनट का दम ले लें लो फ्लेम पे, सिंगल फ्लेम पे, और चूल्हे के ऊपर ही दे लें, क्योंकि मट्टी की हंडिया में दम के 1 फ्लेम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। इसके साथ हमने लिया है एक अदर एयर टाइट कोई भी बर्तन ले लें, आप पतीला ले लें, उसमें एक अदर स्टैंड रखें। स्टैंड नहीं है तो मेरी तरह जो है वो कोई भी बर्तन, कोई भी ढक्कन रख दें, उसके ऊपर जो है वो प्लेट्स रखने के बाद वो जो आपकी कटोरी थी वो रखें, उसको कवर कर दिया। बस हम इसको पकने देंगे जब तक ये अच्छे से पक न जाए। जी हाँ, तब तक हम लोग सर्विंग करते हैं। माशाल्लाह से आप देखिए कि देसी मुर्ग हो और वो भी बना हो स्पेशल 2 प्याज़ा की फॉर्म में, तो फिर उसका क्या ही टेस्ट होगा, क्या ही मज़ा होगा। वो तो खाने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। तो माशाल्लाह से इस तरह से अगर आप रेसिपी बनाते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है, आप सबकी फेवरेट होने वाली है। देसी रोटी हो जाए साथ तंदूर की तो फिर क्या ही बात है। तो कटोरी केक भी यहाँ तैयार हो चुके हैं, चेक कर सकते हैं आप टूथपिक से, किसी भी लकड़ी से। और ये अच्छे से अगर पक चुका है, लकड़ी के साथ अटैच नहीं हो रहा, तो बस ये तैयार है जी। इसी के साथ मुझे साथ दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ और आज की स्पेशल रेसिपीज़ के साथ। हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।